स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान सभा से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इन्हें याद कर लें। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। और ठीक एक दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट चेयरमैन बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बनाए गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। और BN राव का पूरा नाम क्या है? तो बेनेगल नरसिम्हा राव है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल 13 समितियां नियुक्त की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। क्वेश्चन नंबर 6, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकृत किया गया, स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, मतलब शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो थी, जिसने भारतीय संविधान को तैयार किया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। और बात किया जाए कैबिनेट मिशन योजना कब गठित की गई, तो कैबिनेट मिशन योजना जुलाई 1946 में गठित की गई, जुलाई 1946 में गठित की गई थी कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946। क्वेश्चन नंबर 9, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन जो है मुख्यतः 3 मंत्रियों से गठित था। तो उसमें कौन कौन थे? एक तो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तीसरा थे AV अलेक्जेंडर। और यहाँ लॉर्ड एमरी जो हैं, यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। और आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था, तो वह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389। और 389 में से 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। और 4 क्या थे? 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे। और 93 जो बच गए, 93 क्या थे? 93 क्या थे? 93 जो थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, देशी रियासत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11,
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यहाँ पर प्रस्तावित मूल संविधान में कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान का प्रारूप जो है BN राव ने तैयार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव। और BN राव का पूरा नाम क्या होगा? तो बेनेगल नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। देखिए, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये आप ध्यान देना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के प्रारूप समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समितियों में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। और देखिए वे 7 सदस्य कौन कौन से थे। पहला था कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ठीक है। दूसरा था N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और पांचवा था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा था N माधव राव BL मित्र के स्थान पर आए थे, ठीक है। और सातवां क्या है? DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य थे गोपाल अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी भी थे सदस्य, और BR अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए, संविधान जब पारित हुआ यानी कि बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 24,
भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान तैयार कर लिया है, लेकिन इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950, और जिसे हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया, यानी कि स्वीकार किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो थी 15 थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी, 33। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। देखिए, पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ण स्वराज का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और पूर्ण स्वराज के दौरान भारत के वाइसराय कौन थे? तो पूर्ण स्वराज के दौरान भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन थे। तो ये भी आप ध्यान देना। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।